आज एक और बड़ी खबर कांग्रेस के राज्यसभा मेंबर धीरज साहू के घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई को लेकर आई। अब तक तो धीरज साहू के घर में नोटों से भरी अलमारियां मिल रही थी, बोरियां मिल रही थी, लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम धीरज साहू के घर की दीवारों को तोड़कर और जमीनों को खोद कर देख रही है, क्योंकि उन्हें शक है जमीन के नीचे सोना छिपा कर रखा जा सकता है, दीवारों में और नोट भरे हो सकते हैं। अब इनकम टैक्स की टीम ने धीरज साहू के रांची वाले घर में जियो पोर्टेबल सर्विलांस से मैपिंग और स्कैनिंग की मशीनें लेकर पहुंची है। घर की दीवारों और आसपास की जमीन को स्कैन करके यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं दीवारों में या जमीन में पैसा और सोना छिपाकर तो नहीं रखा गया। धीरज साहू के लोअर दग्गा स्थित घर में भी इसी तरह की कार्रवाई हुई। इस स्कैन की रिपोर्ट के बाद इस बात का फैसला किया जाएगा कि पैसों की तलाश में उनके घर की दीवारें तोड़ी जाएं या नहीं, सोना खोजने के लिए जमीन की खुदाई की जाए या नहीं। धीरज साहू के ओडिशा के ठिकानों से अब तक 354 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बरामद हो चुकी है। हालांकि आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर उल्टे प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछे। खड़गे ने कहा कि धीरज साहू के घर मिली रकम के बाद प्रधानमंत्री ने इसे कांग्रेस और मनी हीस्ट क्राइम सीरीज से जोड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री ये बताएं बैंकों से जो लोग हजारों करोड़ रुपए लेकर भागे हैं वो कौन है। इसके जवाब में बीजेपी के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस के लोग तो बिना सबूत के आरोप लगाते हैं, लेकिन कांग्रेस सांसद के घर से नोटों की गड्डियां निकलती सबने देखी हैं। इस पर कांग्रेस ने कोई जवाब नहीं दिया। देखिए, सवाल उठाने वाले को पहले अपने गिरेबान पे झांकना चाहिए। जब किसी पर हम एक उंगली उठाते हैं तो मेरे तरफ 3 उंगली इशारा करता है, तो ये उनको देखने की आवश्यकता है कि आज झारखंड में हमको लग रहा है कि पूरे देश में जो कार्रवाई हुई है ये पहला ऐसा होगा जो 350 करोड़ से ज़्यादा कैश मिला है कांग्रेस का। तो ये सब कहाँ से आया? काला धन की बात करने वाले ये सब क्या है? तो ये तो उनको जवाब देना चाहिए। और जिस तरह सिर्फ उतना ही, अभी तो ये पता चला है, न जाने और कितना होगा। और ये सारा का सारा कांग्रेस पार्टी को तो खुल के इस पर बोलना चाहिए, जवाब देना चाहिए कि क्या है ये चीज़, कैसे कहाँ से आया। तो ये उनको दिखाई नहीं देता, दूसरे पर वो उंगली उठाते हैं। तो निश्चित रूप से ये चूँकि उनकी आदत पड़ गई है, जितने दिनों से कर रहे हैं, तो ये उनके लिए कोई शायद मायने नहीं रखता है। लेकिन देश की जनता जरूर सवाल पूछेगी कि जो पैसे की बात, काले धन की बात आप कर रहे हैं, तो ये क्या है? तो इनको देश की जनता का जवाब देना चाहिए। अब ये बात तो सही है कि आजाद भारत के इतिहास में किसी नेता के घर से इतना कैश नहीं मिला। इसीलिए बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि धीरज साहू पैसे के बल पर पार्लियामेंट के मेंबर तो बन गए, कांग्रेस ने 3 बार उन्हें राज्यसभा में भेजा, लेकिन अब धीरज साहू का पैसा कांग्रेस की बड़ी मुसीबत बन गया है और कांग्रेस इस पर कोई जवाब नहीं दे रही। फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा तेलंगाना में अब मंत्रालयों से फाइलें किसने गायब की। तेलंगाना में नई सरकार बनने के बाद आज एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। सरकार बदलने के बाद अब मंत्रालयों से फाइलें चोरी हो रही हैं, सीसीटीवी कैमरे और उनकी रिकॉर्डिंग को गायब किया जा रहा है। इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, 6 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। केसीआर की सरकार में मंत्री रहे तलसानी श्रीनिवास यादव और सबिता इंदिरा रेड्डी के ऑफिस से कई इंपॉर्टेंट फाइलें चोरी हो गई। तेलंगाना के फॉर्मर टूरिज्म मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव के ऑफिस की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें उनके ऑफिस में फाइलें बिखरी हुई नजर आ रही हैं। नए टूरिज्म मिनिस्टर के ओएसडी ने इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई और बताया कि फाइलों के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे और उनके डीवीआर के साथ भी छेड़खानी की गई। इसके अलावा केसीआर सरकार की एक और मंत्री सबिता इंदिरा रेड्डी के ऑफिस से भी कई फाइलों को गायब कर दिया गया। पुलिस अब इन मामलों की जांच कर रही है। ये रेवंत रेड्डी सरकार के मंत्रियों ने कहा कि केसीआर की सरकार ने तेलंगाना को काफी नुकसान पहुंचाया, करप्शन किया और उसे छुपाने के लिए डॉक्यूमेंट्स को जानबूझकर नष्ट करने की कोशिश की गई। इसकी पूरी तरह जांच कराई जाएगी।
तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पट्टी विक्रमार्का ने कहा, कांग्रेस सरकार एक व्हाइट पेपर जारी करने वाली है जिसके जरिए केसीआर की सरकार के करप्शन को जनता के सामने रखा जाएगा। स्टेट फाइनेंस के बारे में और पावर के बारे में वी विल गिव ए व्हाइट पेपर and definitely state of Telangana people, they have to know what is their actual situation today. आपको क्या सच में लगता है कि इसकी जरूरत है? क्योंकि जिस तरीके से अभी केटीआर ने भी कहा कि हमने तो हर साल देते ही हैं। See, why are they scared? Why are they getting scared now? See, so you need not to worry about it. No? अभी ये जो डॉक्यूमेंट्स मिसिंग की बात आ रही है, 3 See, madam, डिपार्टमेंट्स, I'll let you know about that. फाइलों का गायब होना, सीसीटीवी फुटेज का गायब होना, डीवीआर के साथ छेड़छाड़ होना इस बात का सबूत है कि करप्शन को छुपाने की कोशिश की जा रही है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए।